नमस्ते। कल हमने कक्षा में जो जो देखा, एकदम शॉर्ट में यदि कोई बता पाएगा तो बहुत बढ़िया होगा। क्या क्या पढ़ा था हमने कल? कोई भी बोल सकता है आप में से। हमने देखा था, मैंने कुछ एक्शंस बताए थे और उसमें अव्ययवाचक शब्द मैंने ज्यादातर यूज किए थे। और यहाँ वहाँ ऐसा कुछ दिखाया था, है ना? किसी को याद है? अत्र, तत्र, अन्यत्र, हम्म। सर्वत्र। एक बार करेक्ट, उसकी एक्शन भी करनी है। अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र। है कि नहीं? तो ऐसा एक्शन करके बोला था। इसके हर एक के एक एक दो दो वाक्य हम बनाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। अत्र का प्रयोग करके एक दो सेंटेंस बनाओ। अत्र, यहाँ, है ना? यहाँ क्या क्या है? अत्र चषकः अस्ति। अत्र चषकः अस्ति। और क्या क्या है? सर्वत्र प्राणवायु अस्ति। सर्वत्र प्राणवायुः अस्ति। गुड। और अत्र, तत्र, कुत्र? तत्र वृक्ष अस्ति। तत्र वृक्षः, विसर्ग आएगा ना उसके साथ, पुल्लिंग शब्द। मम लेखनी कत्र अस्ति। कुत्र, कुत्र, कुत्र अस्ति। कुत्र मतलब कहाँ, है ना? कहाँ है? मम लेखनी कुत्र अस्ति। और क्या बताया था? ओके, लेट मी आस्क सम वर्ब्स। वी हैव स्टडीड वर्ब्स, राइट? क्रियापद। तो मैं इंग्लिश में पूछूंगा, आपको संस्कृत में जवाब देना है ना? तो हमने कुछ पढ़े थे। तो एट, तो एट। खादति, खादति। गच्छति, हाँ, टू रीड। पठति, पठति, To teach, can anybody? Yes, we haven't learned it, but somebody if knows, we can say. To teach. What सर is, आवाज कट रहा है। sorry? आवाज कट रहा है आपका। तथति का अर्थ होता है पढ़ना। पढ़ाने के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम? शिक्षकति, कुछ ऐसा। पाठयति, नोट कर लीजिएगा, ये नया है शायद। ओके, टू राइट। कथयति। सॉरी, कथयति। no, 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 टू राइट। लिखति, लिखति। टू सिट डाउन। उपविशति, उपविशति, उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति, टू ड्रिंक। टू ड्रिंक। पीबति, पिबति। वेरी गुड। टू स्पीक। To speak, we haven't learned, but if anybody want to guess, he can. बोलहति। Vadati, to speak. Vadati, okay? Vadati, to worship, to do puja, etc. पूजयति, Pujayati, correct, right? To wash. शल्यति, शाल्यति, Shalayati, shalayati, correct. Okay, to eat. To eat. खादति, Khadati. To think. चिंतयति, चिंतयति। ऐसे अलग अलग क्रियापद हमने कल देखे थे। टू रन।
सिंपल है। क्रीडति क्रीडति मीन्स टू प्ले, राइट, खेलना। क्रीडति क्रीड़ा, क्रीड़ा करना, खेलना। हाँ, क्रीडति। आई एम आस्किंग टू रन, हॉर्स रन्स, और हॉर्सेस आर रनिंग। चालयति तो वॉकिंग है ना। हाँ, तो दौड़ना, और दौड़ने के लिए हिंदी और एक शब्द क्या यूज करते हैं हम? भागना भागना। और एक मराठी में क्या बोलेंगे दौड़ने को? आती है आपको? अपने से सबको मराठी आती है? धावना हाँ, धावने। हाँ, मराठी शब्द है ना, तो संस्कृत में वही मत धावयति करिएगा, धावती, राइट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आल्सो लर्न टू वॉक, चलति हाँ, एंड टू राइड, लिखति हाँ, टू राइड, राइड नॉट राइड। चालयति चालयति, चलति, चालयति, वैसे ही पठति, पाठयति, ये वाला थोड़ा सा याद रखना है। तो हमने ये सारे क्रियापद कल पढ़े। उसके अलावा हमने वाक्य, छोटे छोटे वाक्य कैसे बनाने हैं वो थोड़ा सा डिस्कस किया है कि नहीं। जैसे कि प्रोनाउन यूज करके वाक्य कैसे बनाने हैं हमने देखा था। सह, सह मतलब कोई व्यक्ति पुल्लिंग में है, दूर है हमसे, और उस व्यक्ति को पॉइंट आउट करके यदि कुछ बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? सह गच्छति, ही गोज, he eats, he drinks, he listens, like that. तो सह गच्छति, सह खादति, सह पिबति, सह शृणोति, सह उत्तिष्ठति, सह उपविशति, ऐसा एक एक वाक्य बना रहे थे हम। यदि उसी का हमें प्लूरल बनाना है तो हम क्या यूज करते थे? कल हमने देखा, याद है किसी को? ओ अंति हाँ, अंति। सह का प्लूरल बन जाता है ते मतलब दे ऑल, वो सब। और जब क्रियापद हमें यूज करना है ते के साथ तो हम क्या यूज करते हैं? अंत्य प्रत्यय लगा के यूज कर देते हैं। जैसे कि सह गच्छति ऐसा वाक्य था, उसका बन जाएगा ते गच्छन्ति, दे ऑल गो। सिमिलरली सह खादति, उसका प्लूरल क्या बनेगा? ते खादन्ति खादन्ति, ते खादन्ति, करेक्ट। सह पिबति क्या बनेगा बहुवचन? क्या सुनाई? सह खादति, ये सिंगुलर है, प्लूरल क्या बनेगा? ते खादन्ति ते खादन्ति, ऐसा बनता है कि नहीं? तो ये सिंगुलर प्लूरल एक प्रथम पुरुष का हमने देखा। उत्तम पुरुष में कौन कौन आता है? आई एंड वी, राइट। इंग्लिश में आई आता है, मतलब मैं, हिंदी में मैं बोलते हैं, हम सब बोलते हैं, है कि नहीं? तो अहम, अहम जब यूज करेंगे तो अहम के साथ क्या, कौन सा प्रत्यय आ जाएगा क्रियापद का? आमी प्रत्यय। मैंने आमी, खादामी, पिबामी। तो जब जब हम अहम का यूज कर रहे हैं तो आमी प्रत्यय लगा देंगे। जैसे कि आई इट, क्या बनेगा? आई इट। अहं खादामि आई कुक, आई कुक। अहं पठामि कुक कुक, अरे कुक नॉट पठामी। अहं पचामि हाँ, पचामी, आई कुक, पाचा हाँ हाँ पचामी। आई गेट, क्या? आई गेट अप, और आई सिट डाउन। गेटअप के लिए कौन सा क्रियापद यूज करते थे हम? टू गेटअप, उत्तिष्ठति, याद है? उत्तिष्ठति। और टू सिट डाउन, उपविशति हाँ, अहं उपविशामि अहम उपविशामि, मैं बैठता हूँ। करेक्ट। ओके, तो ये सारे क्रियापद हमने देखे थे। अब फिर से एक बार मैं वो थोड़ा उसमें इंक्लूड करता हूँ
और कुछ ग्रामर पार्ट है ना। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ये दिख रहा है अभी? अरे यार, यहाँ देखा तो आपको। हमने क्या क्या देखा अभी तक, वो थोड़ा सा इसमें अभ्यास करेंगे हम। हमने देखा सह। एक चार्ट बनाता हूँ आपके लिए, सिंपल बना करके देता हूँ यहाँ, आप लिख लीजिएगा। हाँ, हम्म, ओके। सह मतलब क्या होता है? ही, हम्म, सह का मतलब होता है, क्या होता है? बोलो हम। दूर में। हम्म, देखो, है प्रोनाउन जब यूज करना है, दूर खड़ा है, उसको दिखाना है कि भाई ये वाला, तो हम वहाँ सह यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे? दिख रहा है ना? मैंने कुछ पीडीएफ शेयर की है, दिख रहे हैं? मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, दिख रहा है? हाँ दिख रहा हाँ, बोला करो। ठीक है। एक वचनम सह, द्विवचनम आता है। आप लोगों ने पहले संस्कृत थोड़ा सा पढ़ा है? है। नहीं। किसी ने नहीं पढ़ा? नहीं, बट ये थोड़ा बहुत मराठी की तरह है। अच्छा, ठीक है। प्रथम पुरुष, ये लिख लेता हूँ, बाद में आपको बताऊंगा मैं क्या चल रहा है। हाँ, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हम्म, अभी इनका मीनिंग आपको पता है। सा मतलब वो, ही। इंग्लिश में आप ये लिख लीजिएगा, सह मतलब ही। तऊ का मतलब क्या हो सकता है? गेस कर सकते हो आप में से कोई? तुम। हाँ, तऊ मतलब क्या हो सकता है? बोलो। वह का अर्थ वो है, वह है, तो या इंग्लिश में ही है, तो वह तऊ का अर्थ क्या हो सकता है? दे। है ना? तो दे बोथ। और ते का अर्थ क्या होता है? दे ऑल। दे ऑल, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। अभी वैसे ही त्वम का अर्थ क्या होता है? आप में से कोई बता पाएगा? यू। यू, करेक्ट। वैसे ही युवाम का अर्थ क्या होगा? यू बोथ। ये। और यूयम का अर्थ क्या होगा? यू ऑल। यू ऑल। अभी अहम, अहम मतलब, आई। हम्म, आवाम मतलब, वी बोथ। ये बोथ। और वयम मतलब, वी ऑल। करेक्ट। अभी ये जितने भी क्रम से हमने लिखे हैं ना, वैसे ही क्रम में हमें इनके साथ साथ क्रियापद लगाना होता है वाक्य बनाते समय। जैसे कि हमने कितने क्रियापद पढ़े? कितने पढ़े कल? मैंने कुछ क्रियापद दिखाए थे, याद है? पिक्चर दिखाए थे आपने, 21। है ना? 21, 20, लेट्स टेक 20। तो हम जब भी हम वाक्य बनाना चाहते हैं, वाक्य बनाते समय हम यदि सह यूज करना चाहते हैं, तो सह के साथ आप इन क्रियापदों में से, इन रूपों में से कौन सा रूप यूज करेंगे? किसके साथ? सह, ऐसा यूज कर रहा हूं मैं अभी। तो यहाँ आपको नौ नौ रूप दिख रहे हैं यहाँ।
गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। इन 9 रूपों में से आप सह के साथ कौन सा वाला रूप यूज करेंगे? गच्छति। गच्छति। हाँ, गच्छति। गच्छन्ति ऐसा क्यों नहीं यूज कर सकते? मैंने बताया था, क्यों नहीं यूज कर सकते गच्छन्ति? बहुवचन है। हाँ, गच्छन्ति ये बहुवचन है। जब हम कर्ता रूप में कोई सिंगुलर यूज करते हैं, कोई भी प्रोनाउन हो चाहे वस्तु का नाम हो, ये जो सिंगुलर में है तो क्रियापद भी सिंगुलर में ही यूज करेंगे। ठीक है, सिंगुलर वाला ठीक है। यदि मैं सह के साथ गच्छा में यूज करूँ तो क्या आपत्ति है? दोनों तो सिंगुलर है। पर वो सिंगुलर उत्तम पुरुष है। हाँ, आई। तो मैंने रूल ऐसा बताया था, जब भी हम कर्तरी एक्टिव वॉइस यूज करना चाहते हैं, एक्टिव वॉइस के मैंने 3 नंबर्स बताए थे, आपको याद है? क्या नंबर बताया था मैंने याद रखने के लिए? 1 to 1। 1 to 1। इसका अर्थ भी मैंने थोड़ा सा बताया था आपको। 1 का अर्थ, प्रथम विभक्ति। हाँ, मतलब हम वाक्य में जब भी कर्ता यानी कि सब्जेक्ट ऑफ द क्रियापद जब हम यूज कर रहे हैं, तब वो कर्ता हमेशा कौन सी विभक्ति में रहेगा? प्रथमा विभक्ति में रहेगा। इतना क्लियर है? तो उसके साथ साथ हम यदि वाक्य में कर्म ऑब्जेक्ट यूज करना चाहते हैं, जैसे कि राम फलम खादति, तो यहाँ फलम ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अथवा राम विद्यालयम गच्छति, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हुआ इस वाक्य में? विद्यालय। विद्यालय। तो वो विद्यालय शब्द यूज करते समय हम हमेशा कौन सी विभक्ति में यूज करेंगे? द्वितीय। द्वितीया हो गया। कर्ता हमेशा प्रथमा में आएगा, कर्म हमेशा द्वितीया में आएगा। इतना क्लियर? अभी क्रियापद जो होता है ना, कर्तव्य प्रयोग में कर्ता के अनुसार चलता है। कर्ता के अनुसार चलता है मतलब क्या? जैसे कर्ता का वचन वैसे ही क्रियापद का भी वचन। मतलब क्या? जब आप सह यूज कर रहे हो, सह के साथ हमेशा ये गच्छति मतलब टी वाला सिंगुलर वाला प्रत्यय आएगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर? मतलब कर्ता का जो वचन वही क्रियापद का भी वचन। कर्ता सिंगुलर में है, एक वचन में है, वैसे ही गच्छति भी कौन से वचन में है? बताओ। एक वचन। बोला करो। कर्ता कौन से पुरुष में है? सह ये प्रथम पुरुष में आता है, मध्यम पुरुष में आता है या उत्तम पुरुष में आता है? प्रथम। प्रथम पुरुष को इंग्लिश में हम बोलेंगे फर्स्ट पर्सन, है ना? मध्यम पुरुष को बोलेंगे सेकंड पर्सन, उत्तम पुरुष को क्या बोलेंगे हम? थर्ड पर्सन बोलेंगे। बोलेंगे ना? सॉरी, हाँ जी, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आपको यदि कुछ प्रश्न है तो पूछिएगा। हाँ, तो मेरा रूल ऐसा, हमारा रूल ऐसा था, मेरा नहीं, ग्रामर का रूल ऐसा है, जब हम वाक्य बना रहे हैं, कर्तव्य प्रयोग कर रहे हैं, तो कर्तव्य प्रयोग में कर्ता हमेशा प्रथमा में होता है, कर्म हमेशा द्वितीया में होता है, और कर्ता के अनुसार क्रियापद बनता है। कर्ता के अनुसार बनता है मतलब क्या? कर्ता का जो पुरुष, कर्ता का जो वचन, उसी के अनुसार क्रियापद का पुरुषवर वचन होता है। ठीक है, इतना क्लियर? इसके अनुसार अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। अभी मैं आपको अलग अलग वाक्य पूछूंगा, आपको क्रियापद आते हैं, बहुत सारे क्रियापद आपको पता है। अभी क्रियापद मैंने बताए थे, गच्छति, खादति, पिबति वगैरह, वो तो याद है। नहीं याद है तो एक साइड पे, एक पेज पे लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम इस पार्ट पे फोकस कर रहे हैं। किस पार्ट पे? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, और गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। ये टेबल यदि आपको याद है तो बहुत सारा पोर्शन, संस्कृत का पोर्शन आप समझ जाएंगे। ठीक है, अभी पहला वाक्य बनाना चाहता हूं मैं यूज करना चाहता हूं सह। ये दिख नहीं रहा है क्या? थोड़ा फोन बढ़ा देता हूँ उसका।
अभी दिख रहा है ना। सह है सह, सह के साथ मुझे वाक्य बनाना है, तो इन 9 प्रत्ययों से हम क्या यूज करेंगे? गच्छति। चलिए अभी क्रियापद चेंज करते जाओ। सह मतलब ही गोज, ही ईट्स। सः खादति। सह खादति, उसका डुअल और प्लूरल बनाओ। डुअल क्या बनेगा? द्विवचन में क्या बनेगा उसका? तौ सः खादन्ति। खादतः। तौ खादतः। ते खादन्ति। करेक्ट। वैसे ही त्वम, युवाम, यूयम, ये वाला यूज करो। त्वम खादसी, ये वाला सी वाला प्रत्यय यहां लग जाएगा। ठीक है, डुअल में क्या बनेगा? द्विवचन में क्या बनेगा? यूयाम, युवाम। युवाम खादतः, विसर्ग भी बोलेंगे इसमें, ये दिख रहा है ना, खादतः। ओके, प्लूरल में क्या बनेगा? यूयम खादथ। यम, यू ये दीर्घ वाला है ना, तो बोलते समय भी ऐसा प्रोनाउंस करेंगे। यू यम खादथ, खादथ हो गया। अभी अहम, अहम अहम खादमि। खादामि, आमी प्रत्यय, आमी आवह आमह ये प्रत्यय लगेंगे अभी। अहम खादामि, आवाम खादावः। वयम। खादामः। गुड, नाउ व्हाट आई विल डू, ये आप लिख लीजिएगा, आपको जब भी समय मिलेगा तो ये लिख लीजिएगा, अथवा स्क्रीनशॉट या फोटो जो भी आप लेना चाहते हो ले लीजिएगा। अभी मैं अलग अलग क्रियापद आपको दूंगा और मैं प्रोनाउंस से प्रोनाउंस करूंगा, कौन सा भी एक प्रोनाउंस यूज करूंगा। जैसे कि मैं बोलूंगा आवाम, आपको उसका उसके साथ साथ कुछ प्रत्यय लगाने हैं, जैसे कि आवाम खादा वह, तो फिर क्रियापद हम यूज करेंगे पठती। ठीक है, वयम, फास्ट बोलना है, जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए आपका भी। मैंने एक क्रियापद है आपको, पठाती, पठती वाला क्रियापद, और मैंने पूछा है वयम, तो उसके साथ कौन सा आएगा रूप? बहुवचन रूप आएगा। रूप बोलना है, वो रूप बोलना है। पठतम। वयम पठतम। पठत आएगा क्या? वयम बिलोंग्स टू उत्तम पुरुष, राइट? विच वन यू विल बी यूजिंग? उत्तम पुरुष वाला यूज करेंगे, तो क्या वो आएगा? वयं पठामः। हाँ, वयम पठामः। ओके, लेट्स टेक ते, दे ऑल, ते, पठन्ति। ते पठन्ति, वेरी गुड। त्वम, जल्दी जल्दी आना चाहिए ऐसा। त्वं पठसि। तम पठसी, सी आएगा। आई, अहं पठामि। यूयं पठाथ। हाँ, यूयम आएगा था, मैं बोला यू बोथ। युवाम हाँ, युवाम पठथ। पठत, हाँ, विसर्ग भी बोलना है। ओके, लेट्स टेक वी ऑल, यूयं पूरा वाक्य बोलना है, वी ऑल स्टडी। यूयं पठथ। यार नहीं, मैं आपको इंग्लिश में लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ये लिख लीजिएगा, हाँ। Okay. इसका बनेगा यू, सिमिलरली बोथ। इसमें समय जाता है थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, आज के दिन में एडजस्ट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। यू ऑल, और वैसे बनेगा आई, आई, यहाँ क्या बनेगा? वी ऑल। वी बोथ, और लास्ट में बनेगा वी ऑल। ठीक है, ब्रैकेट में क्यों बहुत सारे लिखता हूं ना। ठीक है, इतना क्लियर है? क्रियापद का भी अर्थ भी क्लियर है आपको?
गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। ये वाला अभ्यास कर लिया। अभी मैं क्या करूंगा, एक कौन सा भी क्रियापद बोलूंगा, क्रियापद का कौन सा भी एक रूप दे दूंगा, आपको उसके साथ साथ प्रोनाउन ऐड करना है। ये वाले प्रोनाउन आपको उठाने, कौन से भी लोग जो भी योग्य है वो वाले, और आपको ऐड करना है क्रियापद के साथ। लेट्स टेक धावती, प्रोनाउन धावती। सर एक बार रिपीट करिए ना। अभी मैं क्रियापद बोल रहा हूँ, क्रियापद का ती, आपको यदि ती दिखाई दे क्रियापद में तो आप बोलेंगे सह, सह धावती। मैं यदि बोल रहा हूँ धावन्ति तो आप क्या यूज करेंगे, ते। यदि मैं बोल रहा हूँ धावामि तो आप बोलेंगे अहम। यदि मैं बोल रहा हूँ धावामः तो आपको क्या ऐड करना है, वयम। क्लियर? यस सर। ओके, नाउ मैं बोल रहा हूँ, क्रियापद चेंज कर रहा हूं मैं। शालयति, ते, शालयति, सह सह क्षालयति। दोनों भी आपको सह भी बोलना है, क्षालयति भी बोलना है। क्षालयामः, वयं शालायामः। वयं क्षालयामः। क्षालयसि, त्वं क्षालयसि। त्वं क्षालयसि, वेरी गुड। क्षालयन्ति, अहं शालयन्ति। ते क्षालयन्ति। एक क्षालयन्ति। क्षालयामि, अहं क्षालयामि। क्षालयामः, वयं क्षालयामः। पाठयति, सः पाठयति। पाठयामि, अहं अहं पाठयामि। पाठयामि। शिक्षकाः पाठयन्ति, मीनिंग एक बार फिर बोलिए सर। शिक्षकाः पाठयन्ति। आपको पूरे इंग्लिश में, वयं शिक्षकः पाठयति। ना ना ना, मैं अभी आपको संस्कृत में मैं कुछ वाक्य बोलूंगा, आपको हिंदी या इंग्लिश जो भी आप कंफर्टेबल है उसमें ट्रांसलेट करना। ये अभी शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ मैं, हाँ ठीक है। आपके पास यदि नोट्स है तो अच्छा रहेगा। मैं अभी संस्कृत वाक्य बोलूंगा। अहम गच्छामि, हिंदी इंग्लिश जो भी कंफर्टेबल है। मैं जाता हूँ। हाँ मैं जाता हूँ। ते गच्छन्ति, वो गए। वो जाते हैं, अवर्तमान का ही यूज करें अभी। सर्वे उत्तिष्ठन्ति, सब उठ गए। सर्व सब उठते उपस्थित हैं। आहे, सगळे उठतायत। हाँ सब उठते हैं। वयं पिबामः, हम सब पीते हैं। हाँ ते सर्वे संस्कृतं वदन्ति, ते सर्व संस्कृत बोलत संस्कृत आहे। पढ़ रहे हैं। हाँ ते संस्कृत सर्वे संस्कृत बोलतात। वयं कार्यं कुर्मः अथवा सह कार्यं करोति, एक बार फिर बोलिए सर। सह He's doing the job. कार्यं करोति, करेक्ट। वो कोई कार्य काम करत आहेत। तो कार्य करत आहे, किंवा हिंदी फॉलो करेंगे सबके लिए तो और भी ठीक रहेगा। मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस, अरे अच्छा ये है, लेकिन ओके। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। संस्कृत बनाया अभी। आई थिंक, सह विचार करती। अहं ध्यायति। आई के लिए हम यूज करेंगे अहम, अहम, ध्यायति। ध्यायति। सॉरी अहं ध्यायति। ध्यायति। ध्यायति अथवा चिंतयति। चिंता करना, बहुत चिंता करना, हम चिंतयामि। ओके, अहं ध्यानम भी हो सकता है। सॉरी अहम ध्यानम। ध्यानं करोमि, अहम ध्यानं करोमि, अहम ध्यायामि, अहम चिंतनं करोमि, अहम चिंतयामि, ऐसे बहुत सारे यूज होते हैं। अहम संस्कृतेन शीघ्रं वदामि, शीघ्रम क्या होता सर है? एक बार रिपीट करिए। हम शीघ्रं शीघ्रं संस्कृतं वदामि। शीघ्र मतलब जल्दी जल्दी। अहम मैं वदामि, संस्कृत जल्दी जल्दी बोलता हूँ। हाँ मैं संस्कृत जल्दी जल्दी, मैं संस्कृत जल्दी जल्दी सीखता हूँ। हाँ करेक्ट। अहम गीतं गायामि,
आम्ही संगीत गातो. हाँ, ते सर्वे अथवा ते गीतम गायन्ति. वे सभी वो गीत सब गा- गीत गा रहे, संगीत गा रहे. वेरी गुड. महिलाः अन्नं पचन्ति. महिलाएं महिला खाना खाना बना बनाती है. रही है. हाँ. बालिकाः वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति. बालिका कपड़ा धोती है. हाँ, वेरी गुड. तो इतना क्लियर हुआ. अभी हर दिन के क्रियापद कुछ कुछ यूज में आते हैं. तो मैंने ऑलरेडी ग्रुप में एक पीडीएफ शेयर की है. ये वाला अभी आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है और वाला. तो अभी क्या करेंगे, हम इसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे. कैसे? एक क्रियापद है गच्छति. गच्छति के मैंने 9 रूप बनाए. गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः. वे वाले रूप आपको याद है कि यदि याद नहीं तो दो स्क्रीन में शेयर करता हूँ. ठीक है, ये वाली आधी आधी स्क्रीन आपके सामने रखूंगा. आपको क्या करना है, वो प्रत्यय ऐड करने हैं हर एक क्रियापद के साथ. थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी फन एक्सरसाइज चल रही है हमारी. तो देखते हैं अभी, है ना. पहला क्रियापद यहाँ मैंने दिया, दे के रखा है. आपको क्या टास्क है? आपका टास्क है यहाँ से, यदि गच्छति क्रियापद है तो गच्छति के साथ आप ती प्रत्यय लगा रहे हो, तह प्रत्यय लगा रहे हो, अंति प्रत्यय लगा रहे हो. रूप बन रहा है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः. ये 9 रूप बन गए. अभी अगला क्रियापद है पठति. पठति तो अभी उसके रूप कैसे बनेंगे, आप में से कोई बता सकता है अभी? यस सर. पठति पठतः हाँ, यू कैन कंटिन्यू टिल लास्ट रूप. या पठन्ति पठासि पठतः पठत् पठथ. पठामि गुड गुड. पठावः पठामः वेरी गुड. लिखत पठाम कौन चलाएगा? हाँ सर. लिखती वाला अगला क्रियापद है टू राइट. लिखति. लिखती, इसका रूप चलाइए. लिखति लिखतः लिखन्ति लिखसि लिखथः लिखथ. लिखामि लिखावः लिखामः. करेक्ट, वेरी गुड. श्रोति थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं रूप उसके बता देता हूँ. यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा. श्रुणोति, श्रुणुतः, शृण्वन्ति, ऐसा बनता है प्लूरल में. शृणोषि मूर्धन्य शकार आ जाता है. शृणोषि, श्रोथः, शृणुथ, शृणोमि, शृण्वः, शृण्व. ये वाला छोड़ दीजिएगा, श्रुणोति वाला छोड़ दीजिएगा. अगला, अगला कौन चलाएगा? अगला रूप कौन चलेगा? उपविशति वाला कौन यूज कर सकता है इसके जैसा, गच्छति जैसा? इतने सारे लोग हो आप, कोई भी बोल सकता है. सबने बोलना है. जिसका जिसका पार्टिसिपेंट दिख रहा है क्लास में, कृपया ध्यान दीजिएगा. सर्टिफिकेट उसको ही मिलेगा जिसकी अटेंडेंस है, जो क्लास में मार्क्स होते हैं ना बोलने के. तो मुझे याद है कौन कौन बोल रहा है, कौन कौन नहीं. हाँ जी. अगला उपविशति है, जिसका अर्थ होता है टू सिट. क्या बनेगा उसका? उपविशति, उपविशतः, उपविशन्ति उपविशासि उपविशतः थः उपविशत् उपविशामि उपविशावः उपविशामः. हाँ. ये रूप जब बोल रहे हो आपको इसका अर्थ भी पता है हर एक शब्द का. जब आप बोल रहे हो उपविशसि, मतलब आप, इसका अर्थ क्या होने वाला है? त्वम उपविशसि, मतलब तू बैठता है. जब हम बोल रहे हैं उपविशामि, उसका अर्थ हो रहा है अहम उपविशामि, मैं बैठता हूँ. यद्यपि आप केवल इतना ही चैंट करें, इतना ही बोल रहे हैं, तो आपको ध्यान में देना है जहां जहां मी आता है ना, वहां हम अहम आना ही आना है. इतना याद रखिएगा. हाँ, जहां जहां आपको गच्छामि, पठामि, पिबामि, हसामि ऐसा कुछ दिख रहा है ना, आपको समझना है, तुरंत ही समझना है. गच्छामि अकेला नहीं आता, उसमें उसके साथ यदि कुछ कोई कर्ता रखा जाएगा तो वो हमेशा अहम ही आएगा. यदि गच्छामः ऐसा बोल रहे हैं तो उसके साथ वयम ही आएगा. ये थोड़ा सा ये रखिएगा. हाँ, ध्यान रखिएगा. ओके. उत्तिष्ठति का कोई चलाए. उत्तिष्ठते बोलो.
बोलो। जब तक आप बोलते नहीं कक्षा आगे बढ़ेगी नहीं। हम्म। उत्तिष्ठति उत्तिष्ठत उत्तिष्ठतन थन। अरे सर कितना हार्ड वर्ड है। उत्तिष्ठति उत्तिष्ठ उत्तिष्ठतः उत्तिष्ठन्ति। गुड। और सिंपल वाला चलाए क्या, हंसती वाला चलाओ, चलो कोई बात नहीं। हसति हसतः हसन्ति हसति हससि हसतः हसथ हसामि हसावः हसामः। हाँ, लेट्स टेक विद ज्योति, somebody else। हाँ सर, सॉरी सर। अगला वाला ले लीजिएगा, प्रणमति ले लो, प्रणमति अथवा गायत्री, जो भी आपको सिंपल लगे वो वाला चलाइए। गायति गायतः गायन्ति गायसि गायथः गायथ गाय क्या है सर, गायती है ना, गायामि गायावः गायामः। हो गया, सबको बोलना है, हाँ सब प्रयास करिएगा। अगला होता है नृत्य। नृत्य का अर्थ क्या होता है? डांस। नाचना। आप तो बना सकते हैं आप वाक्य इसमें इसको यूज करके, क्या? इस क्रियापद को यूज करके कोई वाक्य बना पाएंगे आप? छोटा सा वाक्य जिसमें कर्ता हो, कर्म हो, या क्रियापद हो, कर्ता और क्रियापद भी चलेगा। छोटा सा वाक्य, मैं डांस करती हूँ। हाँ जी बोलो तो अनम जी। सा नहीं, अहम नृत्यामि। नृत्य में हो गया, हम अच्छा, करती हूँ। हो गया ना। नृत्य अच्छा बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है कि डांस, आई डांस। अच्छा अच्छा, अहम नृत्यामि। हम नृत्य में। अगला है पचते, तो कुक। पचति पचत्यः पचन्ति पचस पचसि पचतः पचत पचम पचामि पचवः पचमः। हाँ, पचावह पचामह, वेरी गुड। ऐसे करो कि कभी फिलहाल छोड़ दो। तिष्ठति याद करो, तिष्ठति तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति तिष्ठसि तिष्ठतः तिष्ठथ तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः। ये वाला याद करो। हाँ, ये वाला टेबल यदि आपको याद है तो आप रेगुलर वाक्य, बहुत सारे वाक्य बना सकते हो, समझ भी सकते हो। पिबती पता है, वदती आपको मीनिंग पता है, कर्षति का आपको मीनिंग पता है। कर्षति का मतलब होता है टू प्लाउ। इसके जैसा कुछ शब्द हमने देखा था, किसी को याद है प्रोफेशन में? हु प्लाउज, किसके जैसे? सॉरी, आपका वॉइस कटा अभी सर। कर्षति ये वाला क्रियापद है, टू प्लाउ, है ना? इसका अर्थ किसी को पता है? टू प्लाउ मतलब वो खेती में करते हैं ना, प्लाविंग। जो खेती करता है उसके लिए शब्द क्या जाता है? कृषि वाला। हाँ, कृषि सति क्षेत्रम कर्षति, मतलब क्या? द कृषि वाला, द फार्मर प्लाउड्स हिज भूमि, isn't it? Right. Okay, let's take चिंतयति क्रियापद। अलग अलग वाक्य बनाने हैं, अरे कोई भी प्रोनाउन यूज करो और चिंतयति क्रियापद यूज करो। सर एक क्वेश्चन है। जी बोलो बोलो। कल वॉशिंग का आपने शालयति बताए थे, यहाँ पे वॉशेस का प्रशालयति लिखा हुआ है। हाँ, प्र ये उपसर्ग है, अर्थ एक ही होता है। प्रक्षा अच्छा, मतलब अर्थ वही है, क्षालयति का भी अर्थ वही होता है। प्रक्षालयति, क्षालयति कॉमन है। तो दोनों यूज कर सकते हैं। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे, अच्छा प्रोनाउंस करने के लिए जो बढ़िया लगे वो कर सकते हो आप। बोलो, वाक्य बनाओ इसके बहुत सारे। आई थिंक, ही थिंक्स, यू थिंक, ऐसा कुछ बनाना है तो कैसे करेंगे आप? सः चिन्तति। कहा चिंतयति, लेट यू थिंक, बनाओ वाक्य बनाओ, मैं आपको विचार करने के लिए। यूयम चिंतयथ। यूयम
चिंतयथ, ये हो गया प्लूरल। सिंगुलर का क्या बनेगा मैम? अहम चिंतयामी, ओके। मतलब आई थिंक। मध्यम पुरुष का यदि बनाना है तो क्या? मध्यम पुरुष का सेकंड पर्सन का यदि यूज करना है, यू थिंक सिंगुलर में। युवाम, नहीं, त्वम हम्म। सिंगुलर। त्वम चिंतयासी। चिंतयसी, ये वाला चार्ट आपने लिख लिया ना, ये सारा लिख लिया ना? हाँ। Okay, good. Now let's do some exercises. I will stop sharing all these things. Okay, थोड़ा सा संस्कृत बोलने का और प्रयास करेंगे हम। हमने कल देखा था अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र और एकत्र। एकत्र। उसके पहले हमने ये जो दूर के व्यक्ति दिखानी है, वस्तु दिखानी है, तो हमने क्या देखा था? स ऐसा स एषा, सा एषा। अभी मैं है ना आपको एक छोटा सा, अभी हर एक शब्द की षष्ठी विभक्ति पहले पढ़ा रहा हूँ, षष्ठी विभक्ति का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है? षष्ठी सर आई विभक्ति हैव वन मतलब? क्वेश्चन सर। सॉरी। सर आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ जी, बोलो बोलो। सर संबोधन का सर हम लोग कहाँ वाक्य प्रयोग करते हैं? जैसे हे बालक, हे बालको, हे बालिका का रूप जब चलता है, हाँ हाँ, सर उसका प्रयोग सर कहाँ होता है? जैसे कि हम त्वम यूज करते हैं ना, त्वम बोलने के पहले उसका नाम लीजिएगा। हे राम, त्वम कार्यम करिष्यसि, त्वम कार्यम करोषि, त्वम खादसि, त्वम पिबसि, ऐसा यूज कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर यूज कहाँ होता है? जब हम आज्ञा देते हैं, ऑर्डर करते हैं, है ना, तब जाकर के ज्यादातर यूज होता है। त्वम खाद। संबोधन, हाँ जी, सॉरी। संबोधन विभक्ति मैंने सर। जैसे कि हे राम, यू डू दिस वर्क, तो हम कैसे बोलेंगे संस्कृत में? हे राम, त्वम कार्यम कुरु अथवा त्वम कार्यम करोषि, ऐसा। तो हम वस्तुतः ये संबोधन कब पढ़ेंगे? जब हम आज्ञार्थ वाला एक स्वतंत्र टेबल वर्तमान काल जैसा होता है ना, वैसा एक मूड होता है। इन द सेंस मूड मतलब हमारे मूड स्विंग्स वगैरह वो नहीं था। मूड मतलब जैसे कि आज्ञा देना, ऑर्डर देना, प्रार्थना करना, ये काइंड ऑफ मूड है। ये वर्तमान काल में भी नहीं आता है, भविष्य काल में भी नहीं आएगा, और भूतकाल में भी ये मूड का नहीं है। ये किसी भी काल में कोई भी व्यक्ति किसी को भी आज्ञा दे सकता है, ये मूड है ना? तो हम जब भी किसी को आज्ञा देना है तो हम बोलेंगे हे राम माम उद्धार, मेरा उद्धार करो। हाँ, हे ज्योति तुम वाक्यम वद, तू वाक्य बोल, है ना? तो वो संबोधन का यूज वहां करेंगे हम, जहां आज्ञा देनी है, जहां किसी के साथ हमें कॉन्वर्सेशन शुरू करना है। जैसे कि हे राम तव गृह कुत्र अस्ति, क्या अर्थ होगा इस वाक्य का? हे राम, तुम्हारा घर कहाँ है? हाँ, तो ऐसा कुछ प्रश्न करना है तो हम डायरेक्टली सामने वाले व्यक्ति का नाम लेंगे और उसको पूछेंगे भाई तेरा घर कहाँ है, तेरा किताब कहाँ है, तेरा स्कूल कहाँ है, तू कौन से घर में रहता है, तू कौन से शहर में रहता है, ऐसा कुछ पूछना है तो संबोधन यूज करेंगे, है ना? ठीक है। यस सर। और किसी को कोई प्रश्न? नहीं। अभी मैं आपको एक विभक्ति बताने वाला हूँ, षष्ठी विभक्ति। डायरेक्टली हम प्रथमा द्वितीय तृतीय ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन आपके लिए थोड़ा सिंपल बनाने के लिए मैं प्रथमा हमने पढ़ ली। प्रथमा मतलब राम, रामऊ रामः, बालक ये वाला, ये क्लियर है? अथवा सह तौ ते, ये प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय हैं प्रोनाउन में। त्वम द्वम युम ये भी प्रथमा में है। प्रथमा हम कब यूज करते हैं? मैंने रूल बताया, जब हम कर्तरी का सेंटेंस बना रहे हैं, कर्ता को यूज कर रहे हैं, तब हम प्रथमा का कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं। जैसे कि सह, वैसे ही अहम, वैसे ही त्वम, ये इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। यदि इनके अलावा कुछ यूज करना चाहते हो, डायरेक्टली किसी का नाम यूज कर सकते हो, जैसे कि सीता इट्स, कैसे सेंटेंस बनेगा? सीता खादती। सीता खादति। लक्ष्मण नृत्यति, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? लक्ष्मण डांसेस। हाँ,
तो ये देखो प्रथमा का यूज ऐसा ही होगा, कहाँ होगा? यदि हमें वाक्य बनाना है, वाक्य में कर्ता यूज करना है, तो किसी का भी नाम हम प्रथमा विभक्ति में यूज कर सकते हैं, या उसकी जगह पे वो नाउन हर एक बार उसको रिपीट नहीं करना है तो उसकी जगह पे हम प्रोनाउन रख देंगे। हे राम, रामः दशरथस्य पुत्रः, रामः सुंदरः अस्ति, हर बार रामः 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 ऐसा नहीं बोलेंगे हम। रामः दशरथस्य पुत्रः अस्ति, सः सुंदरः अस्ति, है कि नहीं? तो यहाँ मैंने क्या यूज किया हिंदी में, कोई बताएगा? ही। सर एक बार सर फिर बोलेंगे क्या सर? आपकी आवाज कट के आ रही थी। कट रहा है मेरा आवाज, ऐसे कैसे? रामः दशरथस्य पुत्रः अस्ति, राम दशरथ के पुत्र हैं, सः सुंदरः अस्ति। वो सुंदर हैं। तो हम क्या करते हैं, हर बार नाउन को नहीं यूज करते वाक्य में। एक बार मैंने यदि राम शब्द बोल दिया तो हर बार हर एक वाक्य में राम 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 ऐसा रिपीट नहीं करना चाहते, और वो रिपीटेशन डालने मतलब टालने के लिए हम क्या करते हैं, वहां प्रोनाउन यूज कर देते हैं, सह, है ना? ऐसा ही वाक्य फॉर्म होता है कि नहीं? ठीक है, प्रथमा क्लियर है? प्रथमा क्लियर है? सर हाँ है ना? सर हाँ जी बोलो। विभक्ति वर्ड का इंग्लिश क्या है? केस, एक केस आप बोलेंगे वो वाली केस नहीं, न्यायालय वाली केस यहाँ नहीं है। इंग्लिश ट्रांसलेशन में शब्द का बोल रहा हूँ। विभक्ति मतलब फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस, सिक्स्थ केस, सेवंथ केस एंड संबोधन। हाँ, संबोधन का संबोधन संबोधन ही बोलते हैं इंग्लिश में भी उसको। ओके ठीक है, हमने पहले प्रथमा विभक्ति का फर्स्ट केस का यूज देखा, जब वाक्य में हम कर्ता को यूज करना चाहते हैं तो प्रथमा विभक्ति में उसको रखते हैं। हमने थोड़ा सा द्वितीय का भी मैंने टच किया था। द्वितीय विभक्ति कहाँ यूज की जाती है? जब हमें वाक्य में क्रिया कर्म दिखाना, कर्म और क्रिया दोनों में अंतर है। लेट्स अंडरस्टैंड, कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट एंड क्रिया मीन्स वर्ब। ये दो शब्द थोड़ा सा इंग्लिश में समझ लीजिएगा। हाँ, मैं जब 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 पढ़ाते समय में जब जब ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं उसका अर्थ होता है, ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म। ओके, और जब जब मैं वर्ब शब्द या क्रियापद शब्द यूज कर रहा हूं या क्रिया शब्द यूज कर रहा हूं उसका अर्थ होता है वर्ब। ठीक है, अभी मैंने एक रूल बताया था 1 2 1, इसके आधार पर आप द्वितीय का यूज कहाँ करते हो? प्रथमा विभक्ति का मैंने यूज बताया, जहां हमने वाक्य में कर्ता दिखाना है, उस कर्ता को दिखाने के लिए हम कौन सी विभक्ति यूज करते हैं? सब्जेक्ट दिखाने के लिए कौन सी विभक्ति यूज करते हैं? है ना? आपका अटेंशन है ना? अटेंशन प्लीज। समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है? ओके, थोड़ा नहीं समझा। 1 2 1 ये वाला रूल मैंने बताया था। सब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट एंड वर्ब ये वाला मैंने बताया था। जब हम वाक्य बना रहे हैं, कर्तरी का वाक्य बना रहे हैं, तो जो सब्जेक्ट रहेगा वो कौन सी विभक्ति में आता है हमेशा? प्रथम प्रथमा। डन। यदि वाक्य में हमें ऑब्जेक्ट यूज करना है तो उसके लिए हम कौन सी विभक्ति यूज करते हैं? द्वितीय विभक्ति। द्वितीय में मतलब किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट यूज करना है तो सिंपल बात है, उस शब्द के साथ म लगा दो, म हलंत वाला म। जैसे कि राम फल खाता है, वाक्य कैसे बनेगा? रामः फलहं नहीं, फिर से बोलो, कोई बात नहीं। रामः हम्म, फल फलम फलम, नहीं, हाँ करेक्ट। फलम हाँ खादति। हाँ, इस वाक्य में राम क्या हुआ? प्रथम विभक्ति, सब्जेक्ट हुआ, कर्ता हुआ, वो सब्जेक्ट। आया वो, करेक्ट। इस वाक्य में कर्म क्या है? ऑब्जेक्ट। फलम फ्रूट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमेशा कौन सी विभक्ति में आता द्वितीय। है? करेक्ट। और राम की तरह हमने क्रियापद भी यूज कर लिया, ये वाला हाँ रूल। खादति। एग्जाम्पल, छात्र लेखम लिखति अथवा पत्रम लिखति, उसमें कर्ता कौन है, कर्म कौन है, क्रियापद क्या है?
छात्र कर्ता, करेक्ट। ऑब्जेक्ट सब कर्म पत्रम पत्रम, और क्रिया ऑब्जेक्ट लिखति। करेक्ट। तो हमने अभी तक थोड़ा सा, मैं फिर से विभक्ति विभक्ति हम सेपरेटली पढ़ने वाले हैं। जब हम राम शब्द मेमोराइज कर लेंगे ना, उसके बाद हर एक शब्द का मैं आपको मीनिंग बताने वाला हूँ, उसका यूज बताने वाला हूँ, कैसे यूज करना है वाक्य में। तो आप अब तक हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा, थोड़ा थोड़ा मतलब प्रथमा विभक्ति कहाँ यूज की जाएंगी, जब हमें क्या दिखाना है वाक्य में, जब हमें वाक्य में कर्ता दिखाना है, तब जाकर के हम कौन सी विभक्ति यूज करेंगे कर्ता दिखाने के लिए? प्रथम द्वितीय विभक्ति हम कब यूज करते हैं, जब हमें वाक्य में क्या दिखाना होता है? कर्म। अभी इतना ध्यान में रखना। अभी और मैं एक विभक्ति ऐड कर रहा हूं, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति कब यूज करते हैं, लिख लीजिएगा। जब हमें रिलेशन, किसी चीज का किसी वस्तु के साथ रिलेशन दिखाना है, तब हम कौन सी विभक्ति यूज करेंगे? षष्ठी। हाँ, ओके। अभी थोड़ा सा रिलेशन दिखाने के लिए मैंने पहले ही क्लास में कुछ शब्द यूज किए थे, भवतः, भवत्याः, मम, ये हो गए कुछ षष्ठ्यंत फॉर्म। ठीक है। आपने दूसरे क्लास में बहुत सारी वस्तुओं के नाम लिखे, याद किए, है ना? तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए मैं बोल रहा हूं, भवतः, ये वस्तु आपकी है, ये वस्तु आपकी है, ऐसा वाक्य बनाना है। तो आप कैसे बोलेंगे? भवतः कारयानम अथवा भवत्याः कारयानम, इसका क्या अर्थ होगा? आपका कार। हाँ, आपकी कार है, या स्त्रीलिंग में है तो आपकी कार है, और यदि कोई पुरुष है तो आपकी कार। हिंदी में तो ऐसे ही बोलेंगे, योर्स कार, राइट? ऐसा। तो आप वाक्य आप क्या बनाएंगे? भवतः कारयानम अस्ति। अभी कारयानम वर्ड को रिप्लेस करिएगा दूसरे शब्दों में, जो आप वॉट एवर यू रिमेम्बर, यूज दीज वर्ड्स, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो। भवतः कारयानम अस्ति। भवतः फैन, फैन के लिए क्या बोलेंगे? घूमने वाला फैन है, वो वाला फैन। व्यंजनम हाँ, भवतः व्यंजनम अस्ति, मतलब ये आपका फैन है। और योर्स, भवत्याः कंगनम अस्ति। हाँ, भवत्याः कंगनम अस्ति, एतत् भवत्याः कंकणम अस्ति। करेक्ट। समथिंग एल्स? सर क्या एतत् भवत्याः कंकणम अस्ति, कंकणम उन्होंने शब्द यूज किया ना, तो कंकणम शब्द नपुंसकलिंग में है, इसलिए मैंने एतत् जोड़ दिया उसके साथ, एतत् या तत्, है ना ये। ओके। और कुछ? ओके, लेट्स यूज मम। ये मेरा है, वो मेरा है, ये चीज मेरी है, वो चीज मेरी, ऐसा बोलना है। कुछ शब्द यूज करो संस्कृत के। ममा, मम दन्तकूर्च अस्ति। मम दन्तकुर्च, व्हाट इज दिस? फोन, पुस्तकम, व्हाट इज दिस? आई एम शोइंग सम। मोबाइल फोन। मोबाइल को क्या बोलते हैं? मैंने बोला था, इसको क्या बोलते हैं? दूर दूरवाणी, मतलब मोबाइल। ओके, व्हाट इज दिस? चषक। चषक। नहीं 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 तो क्या है? ऐनक। ऐनक को भी एक संस्कृत शब्द मैंने थोड़ा बोला था आपको। नहीं आता, बोलिए। तो आंखों को क्या बोलते हैं हिंदी में? और कुछ? नेत्र, तो उसके लिए नयन, उपनेत्रम, इसको क्या बोलेंगे? उपनेत्रम। ये किसका है? ये मेरा है। मम रिलेशन है, मेरा और उसका रिलेशन है, तो मैं क्या बोलूंगा? मम उपनेत्रम अस्ति। मम गृहम अस्ति, एक किसका घर है? मम गृहम अस्ति। और मुझे बिलोंग करने वाली कोई चीज दिखानी है, तो आप क्या बोलेंगे? बोलो कुछ भी, आपका जो जो है संस्कृत में बोलने का प्रयास करिएगा। हमारा मेन उद्देश्य तो वही है कि आप संस्कृत बोले। कोई भी शब्द यूज करो, जो हमने वस्तु ये देखी थी दूसरी क्लास में, उनमें से कोई भी शब्द उठाओ और बोलो ये मेरा है, वो मेरा है। मम अंकनी अस्ति। मम लेखनी अस्ति, गुड। मम विद्यालय। हाँ, विद्यालय अस्ति, वेरी गुड, ये मेरा स्कूल है।
यू कैन क्वेश्चन, आपका विद्यालय कहाँ है, कैसे प्रश्न बन सकता है इसका? भवत्याः विद्यालयस्य कुत्र विद्यालयः कुत्र अस्ति, कुत्र अस्ति? है कि नहीं? बोल सकते हो आप, वेर इज योर होम, हाउ टू से दिस इन संस्कृत? त्वं गृहं कुत्रमस्ति? पुत्र के साथ, पुत्र या अव्यय है, उसके साथ म वगैरह विसर्ग वगैरह नहीं लगाना, है कि नहीं? ओके, भवतः गृहं कुत्र अस्ति, त्वम नहीं यूज करेंगे। त्वम का अर्थ क्या होता है? तू, है कि नहीं? त्वम का अर्थ मैंने क्या बताया था? त्वम, युवाम, यूयम। इसका अर्थ क्या बताया था? यू, यू बोथ, यू, You both, you all. करेक्ट। लेकिन हमें क्या बोलना है? आपका घर कहाँ है, कैसे बोलेंगे? भवतः गृहं कुत्र अस्ति? हाँ, यही प्रश्न स्त्रीलिंग वाले व्यक्ति को पूछना है, लेडी को पूछना है कि भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति? हाँ, आपका गांव कहाँ है, ऐसा पूछना है। कैसे पूछेंगे? गांव को क्या शब्द यूज कर सकते? ग्राम। हाँ, फिर ग्राम, भवतः ग्रामः कुत्र अस्ति? वेरी गुड। अभी आप अलग अलग क्वेश्चन निर्माण करो और पूछो जो भी मुझे पूछना चाहते हो आप। क्या पूछेंगे? सर इसे कैसे बोलेंगे कि आपका गांव कौन सा है? कौन सा है, अभी कौन से के लिए अलग सा शब्द ऐड करना पड़ेगा। फिलहाल हम फोकस करेंगे कहाँ है, हाँ, इसके ऊपर, क्योंकि हमने अत्र तत्र कुत्र स्थानवाचक शब्द अभी तक पढ़े हैं, है ना? फिलहाल तो वो यूज करेंगे, बाद में मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर तो मैं दूंगा, लेकिन अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं। सर, सर अन्यत्र का एक बताओ ना सेंटेंस। अरे मेरा मित्र कहीं कहीं और रहता है, अन्यत्र मतलब कहीं और। समवेयर एल्स। हाँ, समवेयर एल्स। सो हाउ टू से दैट? मम मित्रम अन्यत्र वसति, कहीं और रहता है, अन्यत्र वसति। सह, ऐसा सेंटेंस बनाएंगे, सह अन्यत्र वसति। वसति। हाँ, वसति मतलब रहता है। वसति, अच्छा। अन्यत्र अस्ति, लेट्स टेक अन्यत्र अस्ति, कहीं और है, इजंट इट? और बोलो, क्वेश्चन करो, या स्थानवाचक शब्द का यूज करो और बताओ ये वहां है, वो वहां है, ये सर्वत्र है वगैरह, जो भी आप बोलना चाहते हो बनाओ, थोड़ा बड़ा वाला सेंटेंस बनाओ। शब्द कौन कौन से देखे थे? उत्पीठिका, क्या वाक्य बन सकता है उत्पीठिका से? सर हाँ बोलो। एक ट्राई, हाँ हाँ, जैसे योर मतलब टेबल के ऊपर बैग रखा है, अगर ऐसा तो भवतः उत्पीठिका हाँ। पर बैग रखा है, कैसे बोलेंगे? स्तूत बोलते हैं, स्तूत अभी हम बैग को। व्यक्ति पढ़ने वाले हैं ना, वहां एक नियम आने वाला है, मैं बताऊंगा। वहां उत्पीठिका याह षष्ठी विभक्ति यूज करेंगे, उसके ऊपर ऊपरी ऐसा शब्द यूज करेंगे। उत्पीठिकायाः उपरि स्यूतः अस्ति, उत्पीठिकायाः उपरि स्यूतः। लेट्स, आप आगे वाले क्वेश्चन कर रहे हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम सब सीखेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है? तो आज मेनली हमने वाक्य की रचना करना देखा। आपका अगला टास्क यानी अगली कक्षा के लिए आपका टास्क क्या होगा कि आप हर एक बंदा, हर एक बंदे को मैं बोल रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ कि आप कम से कम अगली कक्षा तक राम शब्द याद कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे। और कैसे मेमोराइज करना है? हम जब बच्चे थे, आपकी उम्र के थे, तब हम कैसे यूज करते थे, याद करते थे? एक दीर्घ श्वास लेना है और एक पूरे श्वास में पूरा का पूरा राम शब्द बोल देना है। राम मतलब राम ऐसा नहीं, जैसे कि राम शब्द मेमोराइज करना है। मेमोराइज करते समय एक दीर्घ श्वास लेकर के रामः रामो रामः रामं रामो रामान रामेण रामाभ्यं रामैः रामाय रामाभ्यं रामेभ्यः रामात् रामाभ्यं रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामानां रामे रामयोः रामेषु हे राम हे रामो हे रामाः, और बाद में जाकर के श्वास लेना। तो ऐसे एक्सरसाइज आपको करनी है, आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो जाएगी, प्राणायाम हो जाएगा और शब्द भी याद हो जाएगा, है ना? कौन कौन ट्राई करना चाहेगा अगली कक्षा में?
You can raise your hands. पर ये है क्या सर? ये क्या? बोलो। अभी 2-3 मिनट तो नहीं करा तो मैं राम शब्द आपको भेजता हूँ अभी और दिखाता हूँ उसको कैसे याद करना है, ठीक है? अगली कक्षा में वो शब्द कम से कम याद करिएगा, उसके यूजेस में अगली कक्षा में दिखाऊंगा। सर अटेंडेंस भी ले लीजिएगा ना। जी, अटेंडेंस तो लेनी है। ये देखो, ये दिख रहा है अभी? नहीं, शेयर ही नहीं हुआ। हाँ, ये वाला है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेने के बाद मुझे बताइए। हो गया ना? सर हाँ जी, बोलो। राम के जगह सर बालक का भी रूप लगा सकते हैं, हालांकि सेम ही है। ऐसा ही चलेगा, सेम चलेगा। जैसे कि बालकः बालकौ बालकाः बालकं बालकौ बालकान् बालकेन बालकाभ्यं बालकैः बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्यं बालकेभ्यः बालकस्य बालकयोः बालकानां बालके बालकयोः बालकेषु। ऐसा ही बनेगा। मैं ग्रुप में ये शब्द डाल देता हूँ, ठीक है? याद करना है आपको अगली कक्षा तक, ठीक है? उसके यूजेस, बहुत सारे यूजेस होते हैं, हर एक विभक्ति के, हर एक शब्द के अलग अलग यूजेस होते हैं। मैं आपको हर एक कक्षा में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। हमने अभी तक कौन से पढ़े? प्रथम विभक्ति पढ़ी, ये वाली पढ़ी, और ये वाली पढ़ी, राम रामम, ये 2 शब्द हमने पढ़े, ठीक है? ठीक है, अटेंडेंस के लिए मैं आपका एक बार फिर से, हाँ, कहाँ गया आपका? सर हाँ जी, अगर हमने ना राम शब्द का ये मतलब इतना सारा पढ़ा तो मतलब इन फ्यूचर हमें इसके राम के लिए कोई और भी नाम यूज करना पड़ेगा? जो राम शब्द हम लोग यूज कर रहे हैं इतना सारा सेंटेंस में, तो इन फ्यूचर अगर हमें कोई सेंटेंस बनाना पड़ा तो राम की जगह कोई और भी नाम यूज कर सकते हैं की जगह? ये नाम शब्द यूज कर लेते हैं पुल्लिंग वाला, तो पुल्लिंग में जिसका जिसका अंत अ से होता है ना, वो सारे के सारे शब्द आपके मेमोराइज ऑलरेडी हो चुके हैं, अकारांत। तो बाकी के शब्द आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई आकारांत, जैसे कि स्त्रीलिंगी रमा शब्द है, वो तो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। उसके जैसे सारे के सारे आकारांत शब्द आपको अपने आप मेमोराइज हो जाएंगे। यदि कोई दीर्घ इकारांत शब्द है जैसे कि नदी, तो यदि उस शब्द को याद कर लेते हो, उसके जैसे सारे के सारे शब्द आपको याद हो जाएंगे। तो आपको एक एक शब्द के लिए प्रयास करना ही होगा, वहां वहां कुछ एक्सक्यूजेज नहीं है, ओके? कम से कम हर एक प्रकार का एक एक शब्द याद करना होगा। जैसे कि आप 2-3 शब्द भी अच्छे से याद कर लेते हो ना, वो सफिशियंट है। राम शब्द, रमा शब्द, नदी शब्द और वनम शब्द, इतना सफिशियंट होता है बेसिक के लिए। हाँ, ओके, लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। और मैंने बीच बीच में आपके मतलब कक्षा के बीच में मैं स्क्रीनशॉट लेता रहता हूँ, तो ऐसा नहीं समझना कि अरे लास्ट में आ जाऊंगा तो मेरी अटेंडेंस लग जाएगी। कृपया करके ध्यान दीजिएगा, हाँ, इस बात का भी। ये हो गया आपका स्क्रीनशॉट आज का। 40 ही लोग उपस्थित है, क्या है? 41 तो मैं, 41वां तो मैं हूँ, ठीक है? देन एनीथिंग एल्स डू यू वांट टू आस्क? अगली कक्षा में एक्सरसाइज क्या है? राम शब्द मेमोराइज करना है, एज वेल एज गच्छति वाला क्रियापद, वो वाला गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छतः गच्छते गच्छामि गच्छावः गच्छामः, ये दूसरा टास्क। तीसरा टास्क है सह तयुते त्वम यूनाम वीयम अहम आवाम वयम, ये वाला याद करना है। याद ही करिएगा, लिखने के लिए मैंने अभी तक बताया नहीं आपको। हाँ, तीसरा क्या? राम रामौ रामा, सॉरी, ये वाला पहला टास्क। दूसरा वाला क्रियापद याद करना था आपको, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छतः गच्छत गच्छामि गच्छावः गच्छामः। तीसरा वाला टास्क है, मैंने जो लिखा था ना, सह तौ ते त्वम युवाम युगम एंड हाँ हाँ। आवाम वयम, बस ये याद करना है। अच्छा सर, हाँ जी। जैसे स तव ते होता है, हम्म वैसे सर त ते तानी का मतलब क्या होता है?
सॉरी सॉरी, फिर से आवाज कट गई आपकी। जैसे सत तव ते होता है, हाँ, वैसे तत् ते तानि का मतलब इसका अर्थ ये भी शायद आई थिंक गर्ल्स के लिए यूज होता है ना। उसका अर्थ मैंने बताया। तत् शब्द कहाँ यूज करते हैं? नपुंसकलिंग वाला कोई कुछ वस्तु दिखाएंगे, तत् मतलब वो। वैसे वे दोनों पत्ते, वे सब पत्ते, पत्ते नपुंसकलिंग शब्द है ना। वो पुष्प, वो दो पुष्प, वो सब पुष्प, एतानि पुष्पाणि, तानि पुष्पाणि, ऐसे यूज होता है उसका भी। ठीक है। I hope I have answered your question. Okay. Now let's take a break, and on next Thursday we are going to meet, right? Okay. We'll do Purnamadah. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. हरि ओम। चलो राम राम, मिलते हैं, बाय।